एक गांव में एक दर्जी रहता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। वह बकरी बातें करती थी। उस दर्जी के 3 बेटे थे। वे दर्जी पुत्र जब बड़े हुए तो दर्जी ने उन्हें बकरी चराने का काम सौंपा। वह बकरी दिन भर चरती और भर पेट खाती। पर जब दर्जी शाम को उस पर हाथ फेरकर उससे हाल पूछता तो वह कहती, आपके बेटे मुझे मैदान में एक खूंटे से बांध कर रखते हैं। वह स्वयं खेलते रहते हैं और मैं भूखी रहती हूँ। दर्जी बहुत दिनों तक बात टालता रहा। फिर एक दिन उसने बेटों को डांट डपट कर कहा, निकल जाओ घर से, तुम सब निकम्मे हो। बेकसूर लड़के भी दम घर से निकल गए। उनके जाने के बाद दर्जी को बकरी की धूर्तता का पता चला। वह अब अपनी गलती पर पछताने लगा और बेटों के घर लौट आने की राह देखता रहा। दर्जी के तीनों पुत्र को घर से दूर एक दूसरे से अलग अलग नौकरी मिल गई। उनके मालिक उनके काम से खुश हुए। सबसे बड़ा लड़का लड़की का साज सामान बनाने वाले के पास नौकर हो गया। दूसरा उसी नगर में एक पन चक्की पर नौकर हो गया और तीसरा एक दुकान के यहाँ। दोनों बड़े भाइयों को पिता की याद सता रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वह घर लौट जाएंगे। उनके मालिक भी इस बात को मान गए। बड़े भाई को उसके मालिक ने एक छोटी सी मेज देकर कहा, बेटा, इस मेज से जिस तरह का भोजन मंगवाओगे वह तुम्हें इस पर तैयार मिलेगा। दूसरे भाई को चक्की वाले ने एक गधा देते हुए कहा, जाओ खुश रहो, इस गधे को भी ले जाओ। ज्यों ही तुम इससे कहोगे मुझे मोहरे दो, त्यों ही यह मुंह से मोहरे उगलने लगेगा। जब तक तुम बस करो न कहोगे यह मोहरे उगलता रहेगा। दोनों भाई अपने अपने उपहार लेकर घर की ओर चल पड़े। वे संध्याकाल के समय एक गांव में पहुंचे। वे रात भर आराम करने के लिए एक सराय में ठहरे। सराय वाला दुष्ट था। उसने उन्हें रात भर रहने की जगह दी, पर बात की बात में उनके उपहारों की विशेषता के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। जब उसे मेज और गद्दे के गुणों का पता लगा तो उसने उन्हें हथियारों की बात सोची। वे दोनों भाई जब सोचकर खर्राटे भर रहे थे तब उस दुष्ट ने मेज के बदले हूबहू वैसे ही मेज रख दी और गद्दा भी उसी शक्ल का खुट्टे से बांध दिया। सुबह वे दोनों भाई इन नकली चीजों को लेकर चल दिए। घर पहुंचे तो उनका पिता बहुत खुश हो गया। उसने गधे और मेज की करामात सुनी तो और भी प्रसन्नता हो गया। परंतु जब दोनों भाइयों ने उन्हें अपने अपने उपहार की परख और प्रदर्शन कराना चाहा तो हैरान हो गए। उनका बाप यह देख बड़ा नाराज हो गया। वह समझा कि बेटे मुझसे धोखा कर रहे हैं। बहुत कुछ समझाने पर भी उसकी संकट दूर न हुई। अतः उन्होंने अपने बेटे छोटे भाई को आप बीती लिखकर भेजी और उसे सराय वाले से सतर्क रहने को कहा। इसी के कारण उसे यह भी बताया कि अगर संभव हो तो वह उसे चुराए हुए चीज़ों भी प्राप्त करने की कोशिश करे। पत्र पाकर तीसरे भाई ने भी मालिक से घर लौट आने की स्वीकृति ली तो उसे उपहार में एक थैला देते हुए मालिक ने कहा, यह थैला लो। इसका गुण यह है कि जब कभी तुम्हें सहायता की जरूरत पड़े तो इससे ये कहो, रस्सियों जकड़ो और डंडे मारो। तुम्हारे कहने के साथ ही इसमें एक रस्सी निकलेगी और तुम्हारे शत्रु को पकड़ लेगी। साथ ही इसमें से एक डंडा निकल आएगा जो उसकी खोपड़ी पर चोट करने लगेगा। और यह दर्जी पुत्र भी घर की ओर चल पड़ा। वह रात को उसी सराय में रुका। जब वह सोने लगा तो उस थैले को अपने तकिए के नीचे ऐसे रखा जिससे सराय वाले को शंका हुई कि इसमें माल भरा है। आधी रात को सराय वाला थैले का धन चुराने के इरादे से आया। दर्जी पुत्र इसी ताक में आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। जैसे ही उसने सिरहाने के नीचे से थैला निकाला तो ही वह बोला, रस्सियों जकड़ो और डंडे मारो। कहने की देर ही थी कि थैले में से सचमुच ही एक रस्सी निकली जिसने सराय वाले को जकड़ लिया।
साथ ही एक डंडा भी उछल उछल कर उसकी खोपड़ी पर पटाख पटाख करता हुआ बरसने लगा। सराय वाला रोने धोने और चिल्लाने लगा, भाई माफ करो। जब उस डंडे ने सराय वाले को खोपड़ी पर अच्छी मार बरसाई तो दर्जी पुत्र बोला, बदमाश कहीं का, ये चीजें तभी थाले में लौट जाएगी जब तू मेरे भाइयों से हथियार हुआ माल लौटाने का वायदा करेगा। लहू लुहान सराय वाले ने उससे वायदा किया तो उसने इन दोनों चीज़ों को वापस बुलाया। इसके बाद सराय वाले से मेज और असली गधा प्राप्त करने के बाद वह घर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो तीनों भाइयों ने पिता सहित खूब दावत उड़ाई। पिता अपने पुत्र की सफलता पर बड़ा खुश हुआ। वह धूत बकरी रात के समय ही घर से भाग गई। अब बाप बेटे उन तीनों करामाती चीज़ों के कारण बड़े सुख से रहने लगे।